जी पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको स्टेप्स वगैरह, ठीक है। जब भी आपने फेसबुक कार्ड स्टार्ट करनी थी आपको मैंने कहा था कि पहले आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए आपका। नंबर 1, अकाउंट पुराना हो तो बेहतर है, 30 से 35 दिन पुराना अकाउंट हो बेहतर है। पहले तो नए अकाउंट पर चलती नहीं थी एड्स, अकाउंट बैन होता था आपका। फेसबुक समझता था स्पैम है, इस बंदे ने नया अकाउंट बनाया उसी टाइम एड्स रहता था, बैन होता है। लेकिन आजकल इतना नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। कोशिश करें 30-35 दिन पुराना अकाउंट है हमारे पास जो होता है। एज एजेंसी हम लोगों ने बैकएंड पे अकाउंट बना कर रखे होते हैं। मैंने 20 अकाउंट बना कर रखे जब मैं काम करता था, ठीक है। कभी कोई मसला बन गया, किसी क्लाइंट को बेचना पड़ गया, बेच देते अकाउंट हम उसको, कार्ड उसको लगाना अकाउंट हमारा होता था, अंदर से लोकेशन चेंज करके डिफरेंट सेटिंग्स होती है वो करके उसकी ऐड चल जाती थी वहाँ से, ठीक है। इस तरह होता था हमारा। उसके बाद क्या था, पेज मैंने बताया था आपको, पेज बताना ज़रूरी है। आपकी जब एड्स चलती हैं आपका पेज ही शो होता है एज ए प्रोफाइल। वहाँ पे मैंने आपको लाइव भी दिखाया था उस टाइम, अब दोबारा दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे जब हम फेसबुक ओपन करते हैं अपनी, मैंने फेसबुक ओपन कर ली, जब लोड होगी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मल्टीपल एड्स फीड्स में आ रही होंगी। उन एड्स पे जो सामने लोगो लगा होता है या सामने जो नाम आ रहा होता है बेसिकली वो फेसबुक पेज का नाम होता है। किसी को पता नहीं होता कि ये बंदे की आईडी कौन सी है। आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? नहीं आप सोच रहे हो, आप मैंने पूछना प्रैक्टिकल करवाना मैंने सारा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई ऐड आती है तो ये देखिए ये आ गया एड्स पाई मास्टर। आ रहे हो, कैसे हो? वालेकुम सलाम, बैठो। ये देखें, अब ये जो सा है इसका पेज है, ये पेज पे लोगो लगा हुआ है, ये पेज ही ऐड दिखा रहा है। किसी को नहीं पता ये बंदा कौन सा बंदा इसको मैनेज कर रहा है, कौन सा बंदा ऐड चलवा रहा है। आपका पर्सनल अकाउंट कभी भी शो नहीं होता, मैंने आपको बताया था उस दिन, ठीक है। नए बच्चों को तो बात शो कर रहा हूँ, सिर्फ आपका पेज शो होता है। ये आपका पेज है, शो हो रहा है, इसलिए पेज बनाना ज़रूरी होता है। पेज बनाना, उसको ऑप्टिमाइज़ करना, उसकी फ्रंट बैक। कैसे हो? लेट आए और 2 बंदा में क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। ये बन जाता है पेज। मेरी क्लास अगेन रिपीट, आप सबको पता है मैं 2 15 में क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। कोई आया ना हो, चाहे एक बच्चा हो चाहे 2 बच्चे हो, मैं स्टार्ट कर देता हूँ 15 मिनट बाद। जुम्मेवार दिन 2:30 बजे होती है, बाकी दिन 2 15 पे होती है, ठीक है। इसके लिए आपका फ़ायदा है, बाद में रिवीजन का टाइम बच जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऐड मैनेजर होता है। मैंने आपको ऐड मैनेजर बताया था। ऐड मैनेजर में भी ऐड्स जाने 2 तरीके थे, मैंने आपको बताया था। एक बूस्टिंग, लोग सिंपल अपने पेज पे पोस्ट करते हैं। कोई भी आप लोगों ने अपने पेज पे कोई पोस्ट की हो, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे भी जाके। अगर मेरे पास कोई यहाँ पेज है तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने अपना फेसबुक ओपन किया, यहाँ मैंने इसके ना, ये देखें मेरे पास ये मेरा पेज है। पेज पे जो मैंने पोस्ट की होगी, बल्कि इतने शुरू में आ जाता है बूस्ट पोस्ट। मैंने रिसेंट पोस्ट ये मैंने किया, यहाँ आ रहा बूस्ट। मैंने आपको बताया था बूस्ट पे ज़्यादातर चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ज़्यादातर मतलब ऑडियंस भी एक वाइड होती है, ठीक है। आपको बताया था यहाँ पे टेस्टिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा आपकी स्पेंडिंग हुई थी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऐड ऑप्टिमाइज होती रहती है। जो दूसरा तरीका होता है ऐड मैनेजर से, वहाँ डायरेक्ट अपनी ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं आप, सही ऑडियंस तक, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में ऑडियंस का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो फिर वो प्रोफेशनल वे वही है, वहाँ से आप एक कंप्रीहेंसिव वे में मार्केटिंग। जब मेरी स्क्रीन कोडिंग बंद हो जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा एक अकाउंट जहाँ पे ऐड चल रही हैं, कैसे ऐड चल रही हैं हमारी, क्या क्या चीज़ें होती हैं। वहाँ मल्टीपल कैंपेन्स होती हैं, नए लोगों को कैसे ऐड दिखानी है, रीमार्केटिंग कैसे करनी है। रीमार्केटिंग भी बहुत सारे, वीडियो व्यू पे रीमार्केटिंग होती है, वेबसाइट के इवेंट्स पे रीमार्केटिंग होती है। किसी ने ऐड टू कार्ड किया उसको किस तरह की ऐड दिखानी है, किसी ने सिर्फ वेबसाइट विजिट की उसको किस तरह की ऐड दिखानी है हमने, किसी ने मतलब आपके प्रोडक्ट से ब्राउज़ किए उसको किस तरह की हमने ऐड दिखानी है, ठीक है। जिन्होंने पहले परचेज़ किया उनको कैसे ऐड दिखानी है, ठीक है। ये बहुत सारे इवेंट होते हैं, लुक लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंसेस, ये बहुत सारी अंदर आती हैं। वो आप बूस्टिंग में नहीं कर सकते, वो सिर्फ ऐड मैनेजर में उस तरह के अच्छे ऑप्शन आते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बूस्टिंग सिंपल तरीका है बस, ठीक है। अब आज हमने ऐड मैनेजर पढ़ना है। ऐड मैनेजर मैंने आपको ओपन करना सिखा दिया था, दोबारा बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब अपनी फेसबुक ओपन करते हैं यहाँ पे आपका ऐड मैनेजर आ जाता है। कुछ लोगों को यहाँ पे आ जाता है, जिनका नहीं आता नीचे, जैसे मैंने व्यू मोड पे क्लिक किया अभी, आप करेंगे यहाँ पे आपका ऐड मैनेजर आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी नहीं आता तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ ऊपर देखेंगे राइट साइड पे टॉप पे, यहाँ पे जाएंगे आप तो यहाँ पे आपका ऐड मैनेजर यहाँ कहीं शो होता है अक्सर, ठीक है। और ये देखिए ये आ गया। अगर यहाँ नहीं आ रहा तो आपने गूगल में सर्च करना था फेसबुक ऐड मैनेजर, तब भी आपका आ जाता है, ठीक है। आ गया। अब मैंने अपना ऐड मैनेजर ओपन कर लिया। जब मैंने अपना ऐड मैनेजर ओपन करूँगा, लोडिंग होगी। सबसे पहली चीज़ समझनी है आपने, यहाँ पे आके इस स्केच में हम आते हैं। ऐड मैनेजर में
कैंपेन्स के बारे में। कैंपेन मतलब ऐड बनाना। स्ट्रक्चर क्या होता है? कैंपेन के 3 लेवल होते हैं। नंबर 1 कैंपेन यानी कि ऐड। उसके बाद होता है ऐड सेट लेवल। कैंपेन लेवल में आपने जस्ट अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ करना होता है, मतलब आपका ऐड बनाने का मकसद क्या है। आपने सेल लेके आनी है, आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है, आपने अपनी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक लेके आनी है, आपने अपनी वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ लेके आने हैं, आपने फेसबुक पेज के लाइक्स बढ़ाने हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव होता है कैंपेन लेवल पे। एड सेट लेवल पे आपकी ऑडियंस आ जाती है, मतलब ऑडियंस की लोगों की एज क्या होगी, जेंडर क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा उनका, ठीक है, किस एरिया में लोग बैठे हों, ठीक है, ये सब कुछ होता है। या रीमार्केटिंग की ऑडियंसेस भी यहाँ पे होती हैं, ठीक है। उसके बाद ऐड होता है। ऐड वो लेवल होता है जहाँ पे जाके आपने अपनी ऐड बनानी थी, मतलब वीडियो या इमेज जो लोगों के सामने पब्लिकली अपेयर होती है। अभी कुछ लोगों के सर के ऊपर से जा रही बात मुझे समझ आ रही है कौन कौन से बंदे हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, लेकिन मैं बताता हूँ। अभी ये देखिए हमारे पास ऐड मैनेजर आ गया, कैंपेन, ऐड सेट, ऐड, इस तरह बताया था मैं आपको। एक कैंपेन में मल्टीपल ऐड सेट हो सकती हैं, ठीक है, चाहे आप एक ऐड सेट करें चाहे मल्टीपल कर लें। मल्टीपल कैसे हो सकती है? मिसाल के तौर पे जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको आइडिया नहीं होता कि आपकी ऐड कौन सी ऐड परफॉर्म करेगी। कुछ लोगों की तरफ कोई और ऑडियंस चल जाती है, उसकी तरफ कोई और ऑडियंस चलती है। आप करके सकते हैं। लेट्स सपोज आप एज बेस पर टेस्टिंग कर रहे हैं। पहला ऐड सेट है, वहाँ पे आपने किया है 18 से लेकर 30 साल लोगों को आपने ऐड दिखाई है, ठीक है। दूसरे में आपने किया है 31 से 40 साल को। तीसरे में किया आपने 41 से 50। चौथे में आपने किया 51 से 65+, ठीक है। आप ऐड चलाएंगे, जिस ऐड सेट से आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब है वो ऑडियंस आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है। आप उस ऐड सेट पे ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, बाकियों पे कम कर लेंगे, और तरीके भी इसमें होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक ऐड सेट में मल्टीपल ऐड्स होती हैं। लेट्स सपोज आपके पास 4 वीडियोज़ हैं। आपको होता क्या है, हर बंदे के में लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। बाज़ का आपने अगर कोई यूट्यूब करता हो, आप में से कोई कंटेंट क्रिएटर हो, बाज़ का आप बहुत गंदी वीडियो होती है, आपको पसंद नहीं होती, अपलोड करते हैं, वायरल हो जाती है। बाज़ का आप इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं, वायरल नहीं होती। इसका मतलब है कि वो वीडियो अच्छी है, वो आपको अच्छी लग रही है, लेकिन ऑडियंस को अच्छी नहीं लग रही। ऑडियंस एल्गोरिदम के हिसाब से अच्छी नहीं है। एल्गोरिदम जो फेसबुक का एल्गोरिदम मतलब फेसबुक का वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो फेसबुक को रन करता है और लोगों को कौन मैनेज करता है, किसको ज़्यादा रीच देनी है, किसको कम रीच देनी है, ये होता है एल्गोरिदम, ठीक है। और इसलिए आपने 4 वीडियोज़ लगाई हैं। हो सकता है जो सी वीडियो सबसे अच्छी आपको लग रही है उस पर सबसे कम शेयर्स आए, उससे सबसे कम रिस्पॉन्स आए। जो सी वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही उस पर अच्छा रिजल्ट है। इसका मतलब है इस पर अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो आपको तो पसंद नहीं है लेकिन ऑडियंस को पसंद है वो, ठीक है, इसलिए वो अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आप बाकियों को बंद कर देंगे, इस पर अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आप उसी में चलाते रहेंगे अपनी ऐड, ठीक है। ये ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं इसको, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल बना के भी। यहाँ कैंपेन पे आगे, अब यहाँ मैं करता हूँ क्रिएट कैंपेन पे आगे, ठीक है। क्रिएट कैंपेन पे जाएंगे, शुरू में मुझे ये नोटिफिकेशन दे रहा है गो टू अकाउंट ओवरव्यू। अकाउंट ओवरव्यू पे जाना इसलिए ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ें आपने मिस कर देती हैं अक्सर। पेज मिस किया होता है अक्सर, आपने पेमेंट मेथड मिस किया होता है, या कोई और फ़ोन नंबर मिस किया होता है, वेरिफिकेशन वगैरह। अभी देखते हैं, ये देखें मेरे पास ही पेमेंट का ऑप्शन आ गया। मैंने आप सबको कहा था आप लोगों ने अपना सादा पे कार्ड बना के आना है, सादा पे या नया पे का कार्ड बनाया किसी ने? वो लगाना नहीं था, बस प्रैक्टिस करनी थी ताकि आपको प्रैक्टिकल लगाना आए। आप किसी क्लाइंट के लाइव एड्स ला रहे हैं, आपको ये ना पता हो, ये ना कन्फ्यूजन हो कि लगाना कहाँ से कार्ड जाके, ऐड एक्टिव कैसे होंगी, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको यह स्टेप भी कैसे लगाना आपने। यहाँ पे आके ये देखिए बिलिंग में आके लग सकता है, या यहाँ पे जाके भी लग सकता है। अभी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, जहाँ क्लिक करेंगे यहाँ भी लग सकता है, ठीक है। जो बच्चे नए आए हैं उनको मैं बता दूँगा बाद में, ठीक है। पिछले बच्चों को मैंने प्रैक्टिकल में कार्ड दिखाया था, सबको याद हो तो। यहाँ पे मैं फिलहाल स्किप करता हूँ उसको, और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपका पेज कौन सा। आपका पेज होना लाजमी है ऐड जाने के लिए, मैंने बताया था पहले भी आपको रिक्वायरमेंट्स में। अब मैंने टेस्टिंग के लिए 3 पेज बनाए हुए हैं यहाँ पे। एक पिछले बैच का बनाया था, V2 पे आपका बैच नंबर 3 है, इस पर ये पेज है, ठीक है। और उससे पहले एक पेज था, उस पर मैंने ये बनाया था, ठीक है। अब मैं कंफर्म कर देता हूँ, ये तीनों पेज मेरे ही हैं बाकी, ठीक है। अब मैं ऐड बनाऊँगा तो अब मुझे वो इशू नहीं आएगा, लेकिन अभी भी मैंने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया, शायद अभी भी इशू आ जाए। अगर ऐड किया हो तो नहीं आता, बल्कि मैंने स्किप कर दिया, देखिए अब नहीं आ रहा। अब ये सारी ऐड्स हैं, हर ऐड का मकसद होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, चलिए आ गया। अब अवेयरनेस हो गया। अवेयरनेस में क्या होता है, मतलब आपका बिज़नेस नया है तो आप उसकी अवेयरनेस करते हैं। अवेयरनेस में होता है ऐसे कि आपकी ऐड बार बार रिपीट होती है लोगों के सामने, ठीक है। ये अवेयरनेस ऐड नॉर्मली उन लोगों को चलाई जाती है जिनका बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत बिज़नेस लॉन्ग टर्म चलना हो, ठीक है। आपने कभी देखा बड़े बड़े ब्रांड्स की ऐड, गोरमे की देखी कभी आपने? वो मतलब वो बेच भी नहीं रहे होते फिर भी उनकी ब्रांडिंग हो रही है, ठीक है।
यू फोन तुम ही तो हो, वो ये नहीं कहते यूज़ करो या ये कहते, बस वो ऐड बनाते ही इस तरह की हैं कि आप इमोशंस मिला देते हैं आपके साथ, ठीक है। वो ब्रांडिंग होती है, ठीक है। वो जैसे कि यहाँ छंग में पार्लर बनाया गोल्डी हुआ, इन्होंने बहुत पैसा लगाया था, इन्होंने ब्रांडिंग की थी, ठीक है। सिंपल बैटिंग बहुत इनकी एड्स इन्होंने जो दिखाई थी अपनी वीडियोस दिखाई थी, वो वीडियो क्लिप बने भी इस तरह के थे कि वो मतलब वो शूट इस तरह के थे कि सिर्फ ब्रांड को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, रीच भी होता है, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज़, ये 4 चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। ये अभी प्रैक्टिकली हम सब ने हर ऐड बनानी है। अभी मैं आपको एक ऐड बना के दिखाऊंगा, लेकिन इसके बाद आप सब ने सारी की सारी ऐड बनानी है, ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक में क्या होता है, ट्रैफिक में फेसबुक ऐसे लोगों को आपकी ऐड दिखाता है जो ज़्यादातर वेबसाइट विजिट करते हो, ठीक है। आप बहुत सारे लोग में से ऐसे होते हैं जो वेबसाइट्स पर जाते हैं, खासतौर पर लड़कियाँ होती हैं, कपड़ों की वेबसाइट पर जाती हैं, जूतों की वेबसाइट पर जाती हैं, जाकर स्क्रीनशॉट लेकर वापस आ रही थी, परचेज़ नहीं करती, ठीक है। फेसबुक आपकी ऐड ऐसे लोगों को दिखाता है जो वेबसाइट विजिट करते रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा ऑडियंस आती है। अब वो आके बाद में परचेज़ करें या ना करें उसकी गारंटी नहीं है, बस वो आते लोग ज़रूर हैं, ठीक है। उसके बाद होता है इंगेजमेंट ऐड में क्या होता है, आपको ज़्यादा मैसेज साइड पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आता है मैसेजेस, मतलब मैसेंजर पे आकर मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, वीडियो व्यूज़ आपके आते हैं, कोई आपकी वीडियो है उस पर ज़्यादा व्यूज़ आपके आ जाते हैं, ज़्यादा इंगेजमेंट आई थी उस पर, लाइक्स वगैरह ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। पोस्ट इंगेजमेंट, आपकी पोस्ट पे इंगेजमेंट आ जाती है, यही लाइक कमेंट वगैरह, ठीक है, ये बढ़ जाती है ज़्यादा। और कन्वर्जन्स वगैरह होती हैं। उसके अलावा आपका कॉल्स होती हैं, मतलब कॉल यहाँ से आप फ़ोन नंबर लगा कॉल भी आपको आ जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे आके। उसके बाद है लीड ऐड। अब लीड ऐड क्या होती है, बहुत ज़रूरी ऐड होती है। आपको पता है अक्सर आपने कोई आपके सामने ऐड आ रही हो, आपने क्लिक किया हो, सामने आपके फॉर्म ओपन हो जाता है, उसमें क्या होता है, आपका नाम लिखना होता है, फ़ोन नंबर, ईमेल फिल करते हैं, सबमिट हो जाता है, वो होती है लीड ऐड, ठीक है। उसका मकसद क्या होता है, ये ज़रा ऐड महंगी होती है, ठीक है, बाकी ऐड की निस्बत, क्योंकि लेकिन इसका फ़ायदा भी है आपका। एक दफ़ा आपका फॉर्म आ गया, डाटा आ गया, बंदे का नाम आ गया, उसका फ़ोन नंबर आ गया, उसका ईमेल आ गया, आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, उसको मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं उनको, ठीक है। इसलिए ज़्यादा महंगी ऐड होती है। मतलब महंगी ऐड मतलब अगर आपने 1000 रुपये लगाया ना, 1000 रुपये में अगर ये लीड ऐड पाकिस्तान में चला रहे हैं, 800-900 लोगों तक पहुँच रही है, तो ये आपके ऊपर इंगेजमेंट वाली या ट्रैफिक वाली ये आपकी 2000 तक पहुँचती हैं, ठीक है, रीच होती है, ठीक है। ये होता है महंगी का मतलब। इसमें पहले क्या होता था, पहले होता था जब हमने इस टाइम में हम करते थे, होता आपको ना अलग से वेबसाइट बनानी पड़ती थी, वहाँ पे जाके आपने एक लीड में फॉर्म बनाना होता था, लोग उसको आपको लास्ट में क्या नाम, आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, आप समझने की कोशिश करिए, परेशान नहीं होना, समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। प्रैक्टिकली करवाएंगे आप सभी, ठीक है। होता क्या है, मतलब लोग फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, मतलब वेबसाइट पे आपने अलग से फॉर्म बनाना होता था, उस पर आप लोगों की जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, नाम, फ़ोन नंबर, आईडी कार्ड लेना तो ले लो, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन देनी होती थी, लोग फिल भी करें। अगर आप लोगों से आईडी कार्ड नंबर, मेडिकल स्टेटस बहुत कुछ पूछ लेंगे, कोई बंदा फिल नहीं करेगा। जो चाहिए और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वही करें ताकि ज़्यादा ज़्यादा लीड आपके पास आएँ, ठीक है। लेकिन फिर हुआ क्या, उससे क्या होता था, एक बंदा गया, बाहर गया, मतलब उसने फॉर्म फिल किया, वो दोबारा फेसबुक पर वापस नहीं आता रहा, फेसबुक की ट्रैफिक लूज़ हो रही थी, ठीक है, जा रही थी, ठीक है। फिर यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म आ गई। इंस्टेंट फॉर्म में ये होता है कि फेसबुक ऐड के अंदर ही आप फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। लोग क्लिक करते हैं, उनका सामने पॉपअप आ जाता है, वहाँ पे वो फॉर्म फिल कर लेते हैं और आपकी ऐड आगे चली जाती है, बजाय वो जाएँ वेबसाइट पे, वहाँ जाकर फॉर्म फिल करें। लेकिन इसका फ़ायदा हमें भी हुआ है, जब हमारी ऐड लोग देखते वेबसाइट पर जाते थे, जाने में टाइम लगता था, वेबसाइट बहुत स्लो होती थी, लोडिंग होती थी, लोग दरम्यान में वापस मुड़ाते थे, ठीक है, हमारे पैसे ज़्यादा होते थे। अब क्या होता है, वो क्लिक करते हैं, सामने उनका पॉपअप खुल जाता है, वहीं से परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ऐप प्रमोशन नाम से ज़्यादा होता है, आपने अपनी ऐप के इंस्टॉल बढ़ाने हैं, कुछ भी करना है, उसके लिए ऐप प्रमोशन वाली ऐड की होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फील्ड में जाएंगे तो बहुत ही कम जगह पे आपको ऐप प्रमोशन का मौका मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि ऐप्स बहुत कम बिजनेसेस की यहाँ पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं, किसी के पास ऐप नहीं है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ऐप के पैसे होते हैं, आपको एंड्रॉइड की अलग से लेनी पड़ती है, सब्सक्रिप्शन आपको आईफोन की अलग से लेनी पड़ती है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐप का अलग से खर्चा होता है, तो वो भी होता है, ठीक है। सेल नाम से ज़्यादा सेल्स, जब भी आप कोई ऑनलाइन बिजनेस है, कपड़ों का स्टोर है, जूतों का स्टोर है, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आप सेल एड्स हैं। बाज़ लोग गलती करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चला देते हैं, ट्रैफिक चला देते हैं। अवेयरनेस कैंपेन छोटे बिजनेस के लिए नहीं होती,
अवेयरनेस कैंपेन उनके पास होती है, बड़ा पैसा हो, $1 हो उनके पास, वो लगा सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में पैसा खर्च कर सकते हो, अपने पास वो एक्टर्स हायर कर सकते हो अपनी ब्रांडिंग के लिए, ठीक है, उनके लिए होती हैं। अगर आपका बजट थोड़ा है, 1000, 2000, 3000 आप डेली का लगा सकते हैं मैक्सिमम, तो आप सेल से स्टार्ट करें, ताकि जो आपने अवेयरनेस पे ज़ाया करने पैसे या ट्रैफिक पे ज़ाया करने, डायरेक्ट सेल पे ही आपके पास आएँ, ठीक है। छोटे बिजनेस को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग सेल अवेयरनेस पे जाएँ या ट्रैफिक पे जाएँ, ठीक है, क्योंकि आपका फिर पैसा बहुत सारा ज़ाया रहता है। शुरू में हम भी ये गलती करते हैं कि ऑब्जर्वेशन से, टेस्टिंग से, और द टाइम ऑब्जर्व हमने ये किया कि डायरेक्ट सेल चला दी जाएँ तो बेहतर रहता है। अभी डेंटिस्ट के लिए आप लोग ऐड चला रहे हो, इधर से चला नहीं वो हाँ चल यहाँ से, लेकिन वो सेल नहीं रही, वो यहाँ के डेंटिस्ट जो उनसे होते हैं, अगर तो उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है ऑनलाइन, तो आप उनको लीड एड्स ला दें, ठीक है, मतलब वो चाहते हैं डायरेक्ट कंफर्म अपॉइंटमेंट आए, लोग मतलब पक्का आए कस्टमर हमारे पास आया अपॉइंटमेंट बुक करके, तो लीड ऐड होती है। लेकिन उसके लिए ठीक है, उसके लिए ये बेहतर होता है वेबसाइट बना ली जाए, ताकि वो रीमार्केटिंग इफेक्टिवली हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ के लोग इतने पैसे अफोर्ड नहीं करते पाकिस्तान के डेंटिस्ट क्योंकि, तो इसलिए उनके लिए ज़्यादातर मैसेज ऐड चलती हैं या कॉल ऐड चलती हैं या और चीज़ें टाइम के साथ साथ उनसे डिस्कस करते रहते होते हैं हम, ठीक है। तो हो गया। अभी मैं लगा फ़िलहाल ट्रैफिक ऐड, ठीक है। अभी आपने ना जो आज हमने ये पहली 4 बनानी है एड्स, ये आखिरी 2 के अलावा पहली 4 बनानी, क्योंकि आखिरी वाले में पिक्सल आता है, पिक्सल सेटअप करना होता है, वो एक नया टॉपिक है, वो कल पढ़ेंगे हम, ठीक है, वो ज़रा डिटेल वाला टॉपिक है। ट्रैफिक को मैं आ गया, अब करता हूँ कंटिन्यू में। अब वो पूछ रहा है मैनुअल या रिकमेंडेड सेटिंग्स। अब रिकमेंडेड में क्या होता है, अगर जो मेरा मशवरा है आपको, आप लोग जाएँ मैनुअल पे, रिकमेंडेड तभी जाएँ जब आपका फ़ोन पुराना हो। इसमें क्या होता है कि मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ होता है, फेसबुक टेस्टिंग करता है, तभी जाके मतलब आपका ना थोड़ा टाइम के बाद रिजल्ट आना शुरू होते हैं। अगर आपका अकाउंट पुराना है, पहले से आप 10-15 एड्स ला चुके हैं, कुछ स्पेंडिंग कर चुके हैं, तो जाके जाएँ रिकमेंडेड पे, अदरवाइज़ मैनुअल पे जाएँ। रिकमेंडेड पे आपका पैसा बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये रिकमेंडेड मतलब ये भी एक AI फॉर्म आया है आजकल, ठीक है। आपको भी समझ आ जाएगी, अभी समझ नहीं आएगी लेकिन आपको आ जाएगी, प्रैक्टिकल करोगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये ऐड देखो 3 स्टेप हैं। पहला कैंपेन का लेवल है, मैंने क्लिक किया, उसने पूछा कैसे बनानी। 2 तरीके हैं, एक होता है रिकमेंडेड, मतलब इसमें ज़्यादा ऑटोमेटिक है, इसमें हमारे कंट्रोल में कम चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें उसके कंट्रोल में ही फेसबुक के, ठीक है, फेसबुक के एल्गोरिथम की कंट्रोल में चीज़ें हैं। यहाँ पे फुल वहाँ ऑडियंस कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, बाकी ज़्यादातर चीज़ें उसके पास ही होती हैं, ठीक है। दूसरा है मैनुअल पे हम जाते हैं, यहाँ पे पूरा कंट्रोल हमारा ही होता है। कंटिन्यू कर दिया मैंने, अब मेरी ऐड बनना शुरू हो जाएगी। आप देखिए 3 लेवल्स आ गए, कैंपेन, एड सेट, ऐड। यहाँ पे भी कैंपेन, एड सेट, ऐड, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था जैसे कि मल्टीपल ऐड सेट हो सकते हैं। यहाँ पे जाकर डुप्लीकेट करूँगा मैं, 2 ऐड सेट हो जाएंगे, मेरी कैंपेन एक ही रहेगी, ऐड सेट 2 हो जाएंगी। अभी लोडिंग हो रही है, ये देखो ओरिजिनल कैंपेन पे जाके क्रिएट कर दी, ठीक है, 2 ऐड सेट हो गए। इसी तरह ऐड्स मल्टीपल हो सकती हैं। मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे सारा यहाँ पे आ बैठना या वहाँ बैठना है, क्लास लेनी है वहाँ बैठना है, आपकी मर्जी। हम इस पर बैठी हुई है, अच्छा ठीक है। अब मैं डिलीट कर दी इसको, क्योंकि फिलहाल मैं सिंपल रखूँगा इस चीज़ को, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ज़्यादा चीज़ें करूँगा, ठीक है। यहाँ पे कैंपेन नेम हो गया, कैंपेन का नाम जो मर्जी दे दें, इससे आपकी ऐड की परफॉर्मेंस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ मेवन B3 मतलब बैच 3 की 1, पहले ही मैंने कैंपेन बना के दिया आपको, आगे मैं लिख लेता हूँ ट्रैफिक भी। इधर ओए क्या नाम है इसका, हसान बुलाना जरा, आवाज़ उसको, इसको भी क्लास में था। ये क्लास ले लो आप आगे, वहाँ पीछे बैठ, ठीक है। फेसबुक ऐड के 3 स्टेप हो गए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले कैंपेन लेवल, कैंपेन में आप यहाँ जो मर्जी नाम देने को फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। उसके बाद होता है कैटेगरीज वगैरह, इसको आपने कुछ नहीं करना, ये बेसिकली उनके लिए होता है जिन्होंने हायरिंग कर दी है। जब हम हायरिंग की पोस्ट करते हैं तो हम यहाँ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करते हैं ऊपर जाके, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज ऐड डिसप्रूव हो जाती है ज़्यादातर, ठीक है। इसी तरह आपने कोई क्रेडिट वगैरह या हाउसिंग वगैरह या इलेक्शन वगैरह चलानी तो आप सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ इससे आपको कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया। मैंने पहले बताया था आपको कैंपेन लेवल से तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आ गया मतलब क्या,
अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव है, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो आपने चूज़ कर लिया। हमने चूज़ किया ट्रैफिक कि हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा लोग आएँ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ बजट होता है, बजट दो तरह का होता है, यहाँ भी डाल सकते हैं हम, चाहे एड सेट लेवल भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ डाला हो, आगे हमारे एड सेट मल्टीपल हो, मिसाल के तौर पे 2 एड सेट हो गए यहाँ पे या 4 हो गए हैं, हमने यहाँ डाला 1000 रुपया, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली जो उनसे एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा स्पेंडिंग कर देगा, जो उनसे एड सेट कम परफॉर्म करेंगे वो कम स्पेंडिंग कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ ना डालेंगे तो आगे जाके आपको मैनुअली सब में 250 डालना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहें किसी को में 300 कर सकते हैं, किसी में 200 कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। वैसे एक और बात हमने मिस्टेक की है, कम से कम $1 होता है बजट डेली का, 250 पे आपकी ऐड नहीं चलेगी, 285 भी चलेगी। आज का डॉलर महंगा हो गया है, 285 तक आपकी ऐड चलती है, इससे नीचे आपकी ऐड नहीं चलती, ठीक है। अगर क्या हुआ, दोनों बेहतर होते हैं, दोनों बेहतर। स्टार्ट में अकाउंट नया है तो दोनों बेहतर, टेस्टिंग होती है, आप दोनों तरीके ट्राई कर सकते हैं। सम टाइम इससे अच्छा रिजल्ट आया था, सम टाइम उससे अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। क्या हुआ, समझ नहीं आई। फेसबुक में पैसे लगाने तभी ऐड चलेगी ना, फेसबुक का बिजनेस ही। बात सुनिए, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक का कोई पैसा नहीं लेता, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट इट मीन्स यू आर अ प्रोडक्ट, ठीक है। फेसबुक हमसे कोई पैसा नहीं ले रहा, लेकिन एडवर्टाइज़र जो एडवर्टाइज़ कर रहा, हमें ऐड दिखा रहा, हम क्योंकि फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, उनसे पैसा लेता है फेसबुक, ठीक है। हाँ, लेकिन हमारा रिजल्ट है, हमारा बिजनेस ग्रो होता है, हमारा एक स्टोर है ऑनलाइन, एड्स चल रही हैं, हमें सेल्स आ रही हैं, प्रॉफिट आ रहा है इतना। अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग बंद करके दिखाऊंगा कैसे सेल आती हैं, बहुत प्रॉफिट आता है, बहुत सेल्स आती हैं। एक बंदे का कारोबार चल रहा है, अगर आपको फेसबुक का एड्स आ रहे हो, आपकी पर ऐड की आपका प्रॉफिट मार्जिन 1000-1200 का है, आपकी सेल आ रही 300-400 रुपये में, इसका मतलब आपको 800 रुपये का प्रॉफिट बच रहा है हर सेल में। ऐड नहीं चलाओगे आपको सेल नहीं आएगी, ठीक है। क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट सेवलिंग का सिलसिला कब तक स्टार्ट हो? अच्छा बताता हूँ। इसमें ना एक लंबी चीज़ होती है, इसमें आपके प्रोडक्ट रिसर्च भी होते हैं। अच्छा मैं कहता हूँ पहले ये कवर कर लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी, बच्चे ने जो से नहीं आया उन्होंने रिकॉर्डिंग देखनी है, ठीक है। सारे क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट टू अर्निंग। ठीक है, आज ये हो गया। मैं फ़िलहाल यहाँ पे स्किप कर दूँ उसको, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऑन करके यहाँ पे बजट डाल सकते हैं, कम से कम 300 रुपया, ठीक है, मतलब 285 तक, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, डेली या लाइफ टाइम। लाइफ टाइम डालेंगे तो जब उतनी स्पेंडिंग हो जाएगी आपकी ऐड ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, ठीक है। डेली डालेंगे तो आपका डेली के साथ पैसे कटते रहेंगे। लाइफ टाइम में ये होता है कि आपने एंड डेट डालना लाजमी होती है आपकी, ठीक है। डेली अगर आपने किया तो फिर आपको एंड डेट डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने स्टार्ट कर दी है। जितना अगर आपने एंड डेट डाली है तो फिर बंद हो जाएगी एंड डेट वाली। लेट्स सपोज आज है 25 है, आज 25 है, आपने डाली 30 जुलाई डाली लास्ट डेट, ठीक है, तो 30 तारीख वाली चलना बंद हो जाएगी। अगर आपने एंड डेट नहीं डाली, जब तक आप ऐड खुद बंद नहीं करेंगे आपकी ऐड चलती रहेगी। हाँ, करते रहेंगे। अगर कार्ड में पैसे नहीं होंगे तो ऐड खुद ही रुक जाएगी। हाँ नहीं, इस तरह नहीं करते थे। इसमें होता है कि इसमें ना अकाउंट्स होते हैं, जो नया अकाउंट होता है उस पर फेसबुक का ट्रस्ट कम होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप अकाउंट नया लेते हैं, 550 रुपया 557 आजकल जो है इतना आपको मिलता है क्रेडिट। जब आप 557 रुपये स्पेंड कर लेते हैं तब आपके कार्ड से पैसे कटते हैं, उससे पहले नहीं कटते, ठीक है। और जैसे आप अकाउंट पुराना होता रहता है आपकी लिमिट बढ़ती रहती है। अब मेरे पास एक अकाउंट है, वहाँ पे 20,000 से ऊपर का इतनी लिमिट है, 20,000 स्पेंड होते हैं तभी उसके पैसे कटते हैं, अदरवाइज़ नहीं कटते, ठीक है। ये होता है हमारे पास। हाँ, और थ्रेश होल्ड वो कैसे होते हैं, हाँ वो भी होता है, ठीक है। लेकिन वो फेसबुक इतना पागल नहीं है कि आपके कार्ड में 1 रुपया भी ना आपको ऐड जाने 557 की। जब आप कार्ड लगाते हैं वो चेक कर लेता है इतना बैलेंस पड़ा भी है नहीं पड़ा, ठीक है। अगर ना पड़ा हो तो फिर आपका कार्ड लगता ही नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि आपका 0 रुपया बैलेंस होगा आपको मैंने ऐड्स डालनी नहीं है, खुद ही बंद हो जाएंगी, इस तरह नहीं होता। वो चेक करता है बैलेंस इतना पड़ा भी है नहीं पड़ा। क्या हुआ, फेसबुक चेक कर लेता है, उसमें जब कार्ड ऐड करते हैं ना वो कुछ पैसे आपको भेज देता है, कुछ निकाल लेता है, ऐसे का चेक कर लेता है भाई इतना पैसे पड़े भी हैं नहीं पड़े थे, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट कर दिया मैंने। सेकंड आ गया एड सेट लेवल।
ठीक है। जैसे मैं बताया था आपको, एड सेट लेवल पे जाके आप लोगों ने जहाँ पे जो मेन और चीज़ें भी रखी, मेन चीज़ आपकी ऑडियंस होती है, मतलब लोकेशन वगैरह होगी। अब ऑडियंस में ज़रा एडवांस चीज़ आ गई, लेकिन मैं ज़्यादातर करता होता हूँ स्विच टू ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल में सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने ओरिजिनल कर दिया। यहाँ पे देखिए हमारे पास लोकेशन आ गई, आपने कौन से एरिया में लानी है, एज आ गई, जेंडर आ गया, इंटरेस्ट आ गई। ठीक है, इंटरेस्ट आप वैसे सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सपोज आप जूते बेच रहे हैं, लेडीज़ शूज़ बेच रहे हैं, आप करेंगे वुमेन। ठीक है, वुमेन शूज़, जिन लोगों की इसमें इंटरेस्ट है वो आ जाएंगी। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, अगर आप वैसे ब्राउज पे जाके यहाँ डेमोग्राफिक्स के हिसाब से बेच सकते हैं चीज़ें अपने, मतलब रिलेशनशिप बेस पे आप बच्चों की कोई चीज़ बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैरिड जिनके जिनके जो शादीशुदा लोग हैं उनको दिखा देंगे। ठीक है, शादीशुदा फीमेल्स को दिखा देंगे, बच्चों को चीज़ बेच रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और ऑप्शन भी हमारे पास होते हैं कि मतलब पेरेंट ऑफ जिनके बच्चे मतलब 7 साल से छोटे हैं, जिनके 10 साल छोटे पेरेंट। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन भी यहाँ पे होते हैं। आई थिंक इस ऑप्शन में होगा, ये देखने बल्कि आ गया। ऑल पेरेंट्स, जिनके बच्चे 12 महीने तक हैं उनके वो आ जाएंगे, जिनके बच्चे 18 से 26 साल के हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंट एज होती हैं। ठीक है, उस तरह भी दिखा सकते हैं आप लोग। और ये डेमोग्राफिक्स हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट हो गया, उसका बिहेवियर हो गया, इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या वैसे सर्च करके भी चूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे जेंडर हो गया, यहाँ पे एज होगी आपकी, फिर यहाँ लोकेशन होगी। फेसबुक में मज़े की चीज़ ये होती है कि यहाँ पे जाके आप लोकल एरिया में ऐड दिखा सकते हैं। जो है टिकटॉक वगैरह, स्नैपचैट हो गया, वहाँ पे लोकल एरिया मार्केटिंग फ़िलहाल ऑप्शन नहीं है। टिकटॉक पे क्या होता है, डिवीजन लेवल पे आपकी ऐड चलती है, पूरी फैसलाबाद डिवीजन, पूरी लाहौर डिवीजन, पूरी कराची डिवीजन, वहाँ पे ऐड चलती है। ठीक है, और टिकटॉक पाकिस्तान में ऑफिशियली है भी नहीं, उसका अकाउंट मिलता है थर्ड पार्टी से है। ठीक है, आपको एडवांस में कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी को आपने कवर करना है अपने साथ, आपको कदर है ना, बच्चा कोई बात नहीं, कवर करना है आपने। ठीक है, हाँ, किसी एरिया में, किसी एरिया में लेट्स सपोज आप किसी लोकल बिजनेस, आपका एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, रेस्टोरेंट है, आप वहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम चला रहे हैं, अच्छा हम किसी रेस्टोरेंट का नाम जगह किस ला रहे हैं, लेट्स सपोज ऐड, मैंने यहाँ सर्च किया झंग, ताकि मुझे एक तो झंग मिल जाए। झंग पे जब मैं आ जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ झंग लोड होकर आ जाएगा। ठीक है, प्लस कर लूँगा, इसके पास आ जाऊँगा, यहाँ से मैं काटा कर दूँगा, ये मैं ना प्लस करके ना मेरे पास झंग ओपन हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जेल। ठीक है, अब जिगर होटल बनता है, ऑलमोस्ट बनता है, हम किसी भी छोटे से इलाके में भी दिखा सकते हैं। हाँ दिखा सकते हैं। जिगर होटल बनता है ऑलमोस्ट इस जगह पे है ना, ऐसे यहाँ ही बनता है ना, या यहाँ शायद बनता है जिगर होटल, ये से आगे हाँ यहाँ बनता है। ठीक है, इस रोड बनता है शायद, ये पार्क के बाद, तो पास के आप यहाँ पे ड्रॉप पिन पे क्लिक करके यहाँ पिन ड्रॉप कर देंगे। आपको कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई ट्यूशन अकेडमी है आपकी, आप पिन ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे जाके। इवन कि आप 1 किलोमीटर के एरिया में भी ऐड जा सकते हैं। ठीक है, आप किसी गली में ऐड शो हो गया आपका ब्यूटी पार्लर है तो, ठीक है, वहाँ पे जाके आप अपने डील्स लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये मुहर्रम था, मुहर्रम में लोग देगे बेचते हैं, पक्की पकाई देगे। ठीक है, आपका रेस्टोरेंट यहाँ पे आप लोग पक्की पकाई देगे बेच सकते हैं, मतलब गोश्त की देगी इतने की है, चावलों की देगी इतने की है। ठीक है, इसी तरह जब ईद आ गई, मैरिज, जब शादियों का मौसम शुरू होता है, ठीक है, उस टाइम में आप दूल्हों के लिए डील प्रमोट कर सकते हैं अपने एरिया में। ठीक है, लोकल एरिया में, गली मोहल्ले में लोग आपके पास आते हैं, रब्ता करते हैं, आपको आते हैं और आपसे अपना आपका बिज़नेस ग्रो होता है। ठीक है, ठीक है, लाइक क्यों पैसे लगाते हैं, फ़ायदा होता है ना उनको। ठीक है, ये हो गया। और सिर्फ पहली दफ़ा आपको पैसे पे करने पड़ते हैं एड्स को। अगर आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी है, आप लोगों को रिटेन कर लेते हैं, तो एक दफ़ा जो बंदा आ गया वो फिर आपका लॉन्ग टर्म ही चलेगा, अगर आपकी सर्विस सेटिस्फाइड है। अगर आपकी सर्विस से बंदे सेटिस्फाइड नहीं होते, जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट करो लोग आपका टिकेंगे नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास ये ऑडियंस हो गया। इसके अलावा यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ और होती है, जब पिक्सल के बारे में पढ़ लेंगे तो आप ज़्यादा समझ आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल पढ़ लें। परफॉर्मेंस गोल, ठीक है, परफॉर्मेंस गोल हमारा क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लिंक क्लिक। मतलब अगर हमारा ये गोल होगा तो फेसबुक ऐसे लोगों को ऐड दिखाएगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऐड पर क्लिक आएंगे। ठीक है, आगे बंदा वेबसाइट पर जाए ना जाए उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन क्लिक ज़्यादा आएंगे। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पे व्यू है, इसका मतलब क्या है, फेसबुक से हम कह रहे हैं ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ जो वेबसाइट पे आए भी सही, ये ना क्लिक करके रास्ते में छोड़ कर रहे हैं। ठीक है, लैंडिंग पे व्यू आए, इसके लिए आपको पहले पिक्सल सेटअप करना पड़ता है। अगर ट्रैकिंग को पिक्सल होता है, CCTV कैमरा समझ लें, अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं आप,
जो ट्रैक करता है कितने बंदे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद अलावा हमारे पास और चीज़ें भी होती हैं, मैक्सिमम डेली यूनिक रीच। इसमें क्या होता है कि फिर अगर हम ये गोल चूज़ करेंगे, यूनिक रीच, पता है इसमें ये क्या करता है, फेसबुक आपका मतलब कोशिश करता है रिपीट ना हो आपकी ऐड, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी ऐड दिखाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को आपकी ऐड दिखाता है, ठीक है। यूनिक रीच में ये होता है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ। हाँ जी अंकल, ठीक है। यहाँ पे बाकी भी इस तरह के गोल्स हैं, ठीक है, ये सारा, ठीक है। और अब इसके अलावा अगर आपकी ऐप हो, आप ऐप पे भी लोग लेके जा सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट है उस पर लेके जा सकते हैं। अगर मैसेज नहीं ऐप आप चाहते हैं आपको व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर में मैसेज आए, देखें आपके पास मेरा सिर्फ फेसबुक पेज है, सारा इंस्टाग्राम साथ लिंक नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंस्टाग्राम नहीं आ रहा, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम साथ लिंक होता तो यहाँ पे आ जाता। मैंने आप सबको पहले दिन कहा था, आप लोगों ने इंस्टाग्राम बना के ना उसको फेसबुक पेज से लिंक करना है, ठीक है। बनाओ किसी का इंस्टाग्राम, वो लिंक करना हमने आज, कल मैं भूल गया था लास्ट लेक्चर में, बेसिकली हमें उस लिंक कर लेना चाहिए था उस दिन भी, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ से भी लिंक हो जाता है। उसके बाद व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप बिजनेस होना चाहिए आपका, सादा व्हाट्सअप नहीं लिंक होता, ठीक है, व्हाट्सअप बिजनेस होना चाहिए आपका, ठीक है। अच्छा एक और मज़े की बात, जब आप काम कर रहे होंगे हो सकता है आपके सामने इस तरह इंटरफेस ना आए, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकता है। आपने लास्ट डे आप क्लास ली थी, आपको याद है, हर बच्चे आप लोगों की तरफ डिफरेंट इंटरफेस आ रहा था, उसकी तरफ और तरह का आ रहा था, ठीक है। ये चीज़ें अपडेट होती रहती है, जैसे व्हाट्सअप पे है ना, कुछ चीज़ें आपकी तरफ पहले आती हैं, आपकी दोस्त की तरफ बाद में आती हैं, ठीक है। और वैसे भी यहाँ अपडेट होती रहती हैं, ठीक है, हर 15 दिनों बाद 20 दिनों बाद चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। अब मैं भी ना, मुझे हर चीज़ ज़ुबानी याद नहीं, मैं भी पढ़ के कर रहा हूँ, ठीक है, ज़ुबानी याद नहीं होता, क्यों, हर रोज़ नई चीज़ें आती रहती हैं, पढ़ो। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको फिर पढ़ने से चीज़ें समझ आ जाती हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत पड़ता है भाई, अच्छा ये चीज़ आया है, फ्यूचर में ये चेंज आ सकता है, ठीक है, रिवर्स भी हो सकता है ये चेंज, ठीक है, आप खुद समझ जाते हैं जब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल व्यू, हाँ मज़े की बात, अगर इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ाने हो तो फिर ट्रैफिक ऐड लग जाती है इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए चलती है वो इंगेजमेंट वाली ऐड, वहाँ पे फेसबुक पेज लाइक होते हैं, ठीक है, उससे ऐड के ज़रिए आपके फेसबुक के लाइक्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम के फॉलोअर उस हिसाब से नहीं बढ़ते, क्यों, इंस्टाग्राम में क्या होता है, जहाँ पे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट फॉलो का बटन कभी नहीं होता, आपने कभी देखा है इंस्टाग्राम पे थंब का बटन आ रहा हो सामने, फेसबुक पे आता है पेजेस का थंब का बटन आता है, इंस्टाग्राम पे क्या होता है, प्रोफाइल विजिट का आता है, लोग क्लिक करते हैं आपके प्रोफाइल पे जाते हैं, आप उनकी मर्ज़ी फॉलो करें या ना करें, ठीक है, सिर्फ इंस्टाग्राम को ले लेता है। फेसबुक में क्या होता है, आपके सामने थंब बना देता है ऐड के साथ ही, या आप नोट करेंगे चीज़ें आपको ज़्यादा समझ आएंगी, ठीक है, तो आप क्लिक कर देते हैं, ऐसी फ्लो आदत होती है एम में क्लिक कर देना, ठीक है, अगले बंदे के फॉलोअर बढ़ते रहते हैं आपकी वजह से, ठीक है। तो कंपैरिजन किया जाए, 1000 रुपये आप लगाएं फेसबुक के फॉलोअर्स के लिए, 1000 रुपये लगाएं इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के लिए, फेसबुक के फॉलोअर ज़्यादा बढ़ेंगे, इंस्टाग्राम के बहुत कम बढ़ेंगे, ठीक है, ये होता है। उसके बाद कॉल्स, अगर आप चाहते हैं कॉल वगैरह आपको आएँ तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें कन्वर्जन गोल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स, मैं चेंज भी नहीं कर सकता इसको, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ कहीं आपका फ़ोन नंबर का भी मांग लेगा, या आगे ऐड वाले लेवल मांग लेगा शायद आपका फ़ोन नंबर, ठीक है, वो हो जाता है। फिलहाल टाइम बचाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस के लिए टाइम बच जाए, ज़्यादा सवाल पूछ सकेंगे आप लोग, ठीक है। वेबसाइट पे आगे चल तो नेक्स्ट पे। अच्छा एक और बात, यहाँ पे भी जिस तरह हमने यहाँ अपनी मर्ज़ी का नाम दिए ना, यहाँ भी अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एज बेस पे कर रहे हैं, एज 18 से 25 मैंने कर दिया, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट बेस पे कर रहे हैं, जिस तरह की इंटरेस्ट आपने चूज़ किया वो लिख सकते हैं आप लोग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मकसद यही होता है आपको याद रहे कि आपने बनाई क्यों ये ऐड, ठीक, ठीक है। इसके में क्या हो रहा है, नेक्स्ट हो गया, आगे हो गया ऐड लेवल। यहाँ मैं प्रीव्यू ऑन करता हूँ ऐड का, ऐड को भी जो मर्ज़ी नाम दे सकते हैं। मिसाल तो मैंने लगानी है वीडियो, ठीक है, मैं वीडियो लिख लूँगा। अगर आपने कोई लगानी इमेज, क्या कहता हूँ, जैसे कि ऑफर्स इमेज, कोई ऐसी लगाइए इमेज जिसमें आपने ऑफर्स दिखाए हैं, ठीक है, तो वो लिख सकते हैं। अपनी याद में लिखना है जो भी लिखना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आके दो चीज़ें होती हैं, क्रिएट ऐड, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, ठीक है। अब क्रिएट ऐड में क्या होता है, आपने हर चीज़ नहीं बना सकती। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके पेज में पहले से पोस्टिंग हुई होती है, कोई एक पे पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं आप, ठीक है, फिर वो आपकी ऐड पे चल पड़ती है, ठीक है, आपको नई ऐड नहीं बनानी पड़ती। ठीक, इससे एक फ़ायदा भी होता है, हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं एग्जिस्टिंग पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। पता क्या होता है इससे ये होता है कि आपके पेज पे रियल टाइम एंगेजमेंट बढ़ती रहती है। आपकी एक पोस्ट ऐड में लगी हुई है, वैसे उस पर आया 2 लाइक्स, जब ऐड में लगे 1000 लाइक्स उस पर हो जाएगी, ऐसे है या नहीं, पेज की साथ साथ रीच बढ़ती रहेगी जब आप एग्जिस्टिंग पोस्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो उनसे जैसे मेरी पहले ये पोस्ट हुई है, मैं क्लिक करूँगा, मेरी यही ऐड बन जाएगी, ठीक है। देखिए इस तरह मेरी ऐड बन जाएगी,
ठीक है। अगर नहीं बनानी है, नया का ये तरीका होता है, यहाँ पे आके क्रिएट ऐड पे आएंगे आप, ठीक है। आप मैनुअली कैटलॉग होते हैं बेसिकली, इसका मैं बाद में बताऊँगा आपको, ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको, कैटलॉग को। अच्छा, आप सिंगल इमेज वाली बनानी है, सिंगल इमेज या वीडियो वाली, या कैजुअल होती है। कैजुअल में क्या होता है, आप मल्टीपल इमेज लगाते हैं एक साथ। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे जाके मैं ऐड कार्ड करता हूँ, ऐड इमेज कार्ड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड करता हूँ मैं। अब मेरे पास यहाँ वीडियोज़ में आ देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास मिसाल के तौर पे ये 3 आ गई, ठीक है, या 6 मैं सेलेक्ट कर ली है, मैं 3 ही कर लेता हूँ। ओपन पे आ गया, ठीक है। ठीक है, आपको 10 कर सकते हैं, देखो 3 आ रहा है, आपको 10 कर सकते थे आप लोग, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे जाके जो भी नाम लिखेंगे आपका, लेट्स सपोज मैं करता हूँ मेमन B3, ठीक है। यहाँ डालना है आपने वेबसाइट का लिंक। इसमें ये भी होता है, अगर लेट्स सपोज आपके एक स्टोर है, आप कुछ भी बेच रहे हैं ऑनलाइन, आपके पास 3 प्रोडक्ट लगे हुए हैं, आपने तीनों की इमेजेस सेलेक्ट कर ली हैं, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट लिंक होगा, ठीक है। जैसे कि मैं कोई करता हूँ, कोई स्टोर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, कोई भी शूज़ का स्टोर हो गया, मैंने ये ओपन कर लिया। अब ये आ गया, फैंसी में आ गया, इनकी कलेक्शन है। मैं पहले में आके डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये जो डाल देता हूँ पहले में, ये तस्वीर लगाई इसकी मैंने, इसका लिंक डाल दूँगा पहले तस्वीर के नीचे, ठीक है, ताकि जो भी बंदा क्लिक करे डायरेक्ट जाए इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। उसके सामने ये पेज ओपन हो, बजाय पूरी वेबसाइट ओपन हो जाए, कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा परचेज़ कहाँ से करना है, ठीक है, ठीक है। उसके सामने डायरेक्ट ये पेज ओपन होगा तो वो राइट जगह पहुँचेगा, वो परचेज़ कर लेगा, ठीक है, उसका मूड हुआ तो। अगर दूसरा लेट्स सपोज हमारा ये है, इसका लिंक कॉपी करेंगे, जाके इसमें डाल देंगे हम लोग, ठीक है, दूसरे वाले इमेज के नीचे, ठीक है, यहाँ पे जाके, ठीक है, इस तरह तीसरे के नीचे डाल दें, तीसरे वाला आपने, ठीक है। और यहाँ पे फ्रंट पे कार्ड भी डाल सकते होते हैं आप लोग, कार्ड, और दिखाता हूँ ऐड इमेज कार्ड, सॉरी, यहाँ पे 10 तक डाल सकते हैं, हमें 3 डाले हुए हैं, ठीक है, 3 डाले हुए हमने, ठीक है, 3 हो गए। अब यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट होता है, प्राइमरी टेक्स्ट जो सा आपकी ऐड के ऊपर पेड़ होता है। 1 मिनट मुझे ना इसको भी डालने ज़रा, ये हो गया, ये हो गया, रैंडम डालता हूँ जल्दी में, ताकि हमारा जल्दी बन जाए हमारी। ये हो गया, ये करता हूँ बाय शूज़ 9, या करता हूँ 50% डिस्काउंट, ठीक है, ऑफ फ्री होम डिलीवरी, ठीक है। ये होता है, लेट्स सपोज हम ये डाल दिया, नीचे लिंक डाल दें कोई भी, हम यहाँ पे जाके बाय नो डाल दिया हम लोगों ने, या 1 मिनट यहाँ नहीं, बाय नो शॉप में डाल दिए, ठीक है, ताकि लोग परचेज़ कर सकें, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे जाके मैं डालता हूँ वेबसाइट का लिंक, ये डाल दिया, वेबसाइट का मेन लिंक का इतना होता है, इतना मेन लिंक है उनका, ठीक है। ये हो गया, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि ना देखिए हमारी ऐड का प्रीव्यू होना शुरू होगा, ठीक है, पब्लिक में हमारी ऐड शो होगी, ठीक है, इस तरह की, ठीक है, ये शो होगी हमारी। मज़ीद आपने देखना, यहाँ पे एडवांस प्रीव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे जाके देखिए आपके सामने इस तरह हो जाएगा, मतलब आप हर एक प्रीव्यू देख सकते हैं। फेसबुक में इस तरह आपको शो होगा, इंस्टाग्राम फीड में आपकी इस तरह की ऐड शो होगी, ठीक है। यहाँ पे लोग क्लिक करेंगे, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका जो होता है स्टोरीज़ में, जो आपकी इस तरह आपकी ऐड शो होगी, ठीक है। फेसबुक स्टोरी में इस तरह होगी, फेसबुक वीडियो फीड में इस तरह शो होगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे सारे प्रीव्यू आपके पास आ जाते हैं। अगर कोई प्रीव्यू को पसंद नहीं आ रहा, आप वापस जाके एड सेट लेवल में आके, यहाँ पे आके यहाँ पे आके ना एडिट पे आएंगे, मैनुअल पे जाके, लेट्स सपोज आप चाहते हैं आपकी स्टोरीज़ में ऐड का प्रीव्यू अच्छा नहीं आ रहा, वहाँ पे आपकी ऐड अपीयर ना हो, या आप चाहते हैं आपके इंस्टाग्राम पे अपीयर ना हो, मैसेंजर पे ना हो, सिर्फ फेसबुक पे आपकी आए, आप यहाँ पे जाके रिमूव कर सकते हैं वाला प्रीव्यू, ठीक है। आप चाहते हैं आपका फेसबुक की जो है ना लाइव स्ट्रीम, इन स्ट्रीम ऐड वो ना शो आपकी, ठीक है, वो शो नहीं होगी आपकी, ठीक है। इन स्ट्रीम ऐड होती है, स्किपेबल होती है। आपने अक्सर कोई वीडियो ओपन की हो, वहाँ पे आपके सामने आजकल फेसबुक और यूट्यूब की तरह की आपको ऐड आती है, 3-4 सेकंड का आपको स्किप वेट करना पड़ता है,
फिर आप स्किप कर सकते हैं उस वीडियो, ठीक है। वो इन स्ट्रीम ऐड होती है, ठीक है। लाइव स्ट्रीम पे आपकी ऐड आती है, ये वो होता है। सर्च रिजल्ट में आप चाहते हैं आपकी ऐड ना आए, आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। सर्च में आपकी ऐड नहीं आएगी, ठीक है। जहाँ पे चाहे आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, फिर आपका वो प्रीव्यू नहीं अपीयर होगा, ठीक है। यहाँ बेसिकली जाके आपने अपनी ऐड की अच्छी लुक बनानी होती है, ताकि आपको कम पैसों में अच्छे से अच्छे रिजल्ट आएँ। जितना मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, एड्स डालें, अगर आपकी ऐड की लुक अच्छी नहीं है ना, आपको सेल नहीं आएगी। आपको पता है जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपने ऐड की लुक अच्छी की है, अपनी इमेज अच्छी बनाई है, वीडियोज़ अच्छी बनाई हैं, तो आपको रिज़ल्ट अच्छा आएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। ये सब कुछ करने के बाद आपकी ऐड बन जाती है, सिर्फ यहाँ पब्लिश कर देना है। मेरी पब्लिश होगी नहीं क्योंकि मैंने कार्ड लगाया नहीं है, ठीक है। आप पब्लिश करेंगे, कार्ड लगाओगे, पब्लिश हो जाएगी। अगर अदरवाइज़ जो भी इशू अगर सामने आ जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, देखो मुझे कह रहा है कार्ड लगा, मैंने फ़िलहाल लगाना नहीं है अपना। होता क्या है, अगर आपने कोई इंजेक्शन वगैरह शो करवाया है या कोई भी ह्यूमन बॉडी कोई पार्ट दिखाया आपने, ठीक है, तो इस तरह की ऐड या पॉलिटिकल कोई एड्स हैं, ठीक है, उनके लिए पुलिसेस होती हैं, उनको आपने फॉलो करना होता है। अगर आप मेडिसिन बेच रहे हैं बगैर लाइसेंस के, तो उस तरह की ऐड आपकी अप्रूव नहीं होती, ठीक है। अगर आपने दिखाया किसी की सर्जरी हो रही है, आप डॉक्टर हैं, सर्जरी की एड्स डालनी है आपने, तो आपने उस एरिया को ब्लर करना होता है। कोई इंजेक्शन लगाया डॉक्टर, उसको उस एरिया को ब्लर करें, ताकि पब्लिक में कोई या कोई ब्लड का कोई ड्रॉप है, ब्लड को ब्लर करें, ठीक है। अदरवाइज़ आपकी ऐड डिस्प्रूव हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब हमारी पहली ऐड बन गई, ठीक है। अब आप लोगों ने प्रैक्टिकली ऐड बनानी सारी, ठीक है, बना के दिखाया। सामने मसले हैं, ये हर एक किताब में डिफरेंट इंटरफेस आ रहा होगा। आपने देखा होगा, मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं भी एक जगह रुक जाता था। क्यों? मेरे सामने भी नई चीज़ आ रही थी। जो मैं और साइड बना के आया था, वहाँ औरतों का प्रीव्यू था, यहाँ पे औरतों का प्रीव्यू था, ठीक है। मुझे पढ़ना पड़ता था ये लिखा क्या आ रहा है, ठीक है। ये आते रहते सामने इस तरह चीज़ें, ठीक है। लेकिन साथ डिटेल भी आ रही थी, आप पढ़ें तो आपको समझ आ रही थी सारी, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? बताता हूँ। कम से कम बजट $1 होता है, ठीक है। जो मर्जी यूज़ कर लें, चाहे वीडियो यूज़ कर लें, चाहे टेलीजर यूज़ कर लें, चाहे आप सिंगल इमेज यूज़ कर लें, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एक ही ऐड हम कहते हैं कि जो भी मतलब एक बार जिसको शो हो गई है, हाँ। वही ऐड अगर दोबारा हम उसी को शो करना हो जाती है क्या? मतलब हाँ, शो होती है, और ही मार्केटिंग होती है, कस्टम ऑडियंस बनती है उसके लिए। वो वीडियो साइज़ इसमें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। इसमें आप ये स्क्वायर साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ऐसे, ठीक है, इसमें, ठीक है। आप रील फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ दिखानी है रील अपनी स्टोरीज़ में दिखानी है, रील्स में दिखानी है, तो आप बनाएं रील फॉर्मेट में, ठीक है, वहाँ दिखाएं। उसके अलावा आपका जो इस तरह थोड़ा सा स्केयर में होता है, वो साइज़ भी शो होता है, ठीक है। 4:5 वो भी शो हो जाता है, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फेसबुक ऐड वीडियो साइज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप स्केयर फॉर्म में बनाएँ। स्केयर फॉर्म में हर जगह एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। ये देखिए सारे आ जाएंगे आपके पास। एक मिनट, इन पिक्सेल्स, ठीक है। 4:5 हो गया, ठीक है। उसके अलावा 1080x1080 ये मतलब स्केल में हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास और भी आते हैं साइज होती हैं। ज़्यादातर रिकमेंडेड 1080x1080 है, मतलब जितनी लंबाई चौड़ाई है। मैंने आपको बताया था अभी स्केल साइज़ बेहतर है, यहाँ भी वही आ रहा है, ठीक है, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं, आपको